एक बात बताइए, जवाहरलाल का पहला स्टेटमेंट क्या था कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, सोच से मुसलमान हूँ। तो जिसकी सोच ही मुस्लिम हो, उस देश का कल्याण, वहाँ के 100 करोड़ लोगों का कल्याण कैसे होगा? मोदी साक्षात देवता है, ऊपर वाले ने भेजा है भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए और अखंड भारत बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट इंडिया चैनल में। राम मंदिर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया। उसके बाद राम मंदिर को बनाने की तैयारियां और कार्यवाही जोर शोर से शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अभी भी बयानबाजी, कई नेताओं की तरफ से ओछी बयानबाजी अभी भी जारी है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो उनसे बात करके पूछते हैं कि किस तरीके से वो समझते हैं कि ये जो बयानबाजी अभी भी चल रही है, ये कितने दिन तक चल सकती है और कितना इसमें दम है। सर, स्वागत है आपका। क्या समझ रहे हैं कि ये जो अभी भी बयानबाजी कांग्रेस हो या अन्य और पार्टी हो या जो मुस्लिम संगठनों से हो, उनकी तरफ से आ रही है, वो कितनी सही है और किस तरीके की है? देखिए, इनकी जो राजनीतिक दुकान थी, वो दुकान हो रही है बंद, चाहे वो कांग्रेस हो। अब तक तो कह रहे थे कि राम का अस्तित्व है ही नहीं, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम है ही नहीं। लेकिन यह लटकाते लटकाते अब तो कपिल साहब, यार मैं बहुत इंतज़ार किया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो तोड़ने में था जिस समय वो विवादित ढांचा गिराया गया था। भाई साहब, मैं वहाँ था, खुद चश्मदीद गवाह हूँ। 11:35 पे पहली बार बच्चे वहाँ गुंबद पे चढ़े थे। राजनीतिक दुकानदारी हो गई बंद। मोदी जी, देखिए, कांग्रेस और जितने अब तक राजनीति का जो पैटर्न था, कांग्रेस का पैटर्न क्या है? खाओ और खाने दो, सीधा सीधा। कांग्रेस का सीधा पैटर्न है, खाओ और खाने दो। लास्ट में चुनाव आए तो रोटी का टुकड़ा फेंक दो। ठीक, चूंकि जनता की आदत है, वो लास्ट के ही बात याद रखती है, बाकी चीज़ भूल जाती है। इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी खूब अच्छी तरह से समझ रही थी। जब दूसरी बार 19 में सरकार बनती है, भाई साहब एक बात बताइए, वोट लड़ना होता है तो आते ही 370 हटाता, ले जाता ना लास्ट में। आते ही 3 तलाक बिल। आज लाखों महिलाओं को कोई दे नहीं रहा है तलाक, जानते हैं कि इतना मोटा पड़ेगा, सीधे जेल जाएंगे। पहले 3 तलाक को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देते थे, तलाक तलाक तलाक, काम खत्म। आज कलेजा कांप गया है। जो बड़े भैया का कुर्ता पजामा और मौलवी के पास चले जाते थे ना, यहाँ जहाद और सरिया कानून जो लागू किए थे, वो अब नहीं चलने वाला। तो 3 तलाक गया, 370 गया, राम मंदिर बनवा दिया। 4 साल अभी सरकार बाकी है। वोट लेना होता तो ले जाके खींच के या सारा काम 4 साल बाद करता। उसको देश से प्रेम है यहाँ का। वो कहीं दुनिया में जाते हैं मोदी जी तो कहते हैं 130 करोड़ उसके सारे बच्चे हैं, वो परिवार है। पहले जो वो कुर्सी के लिए राजनीति होती थी, अब मोदी जी और जोगी जी और अमित शाह यह देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो 40 मिले हैं, अगली बार 4 पे आना है। भाई साहब, कल का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, पूरा यूरोपियन यूनियन, यहाँ यह कुत्ता जो पप्पू है बैठा हुआ है, कह रहा है कि चाइना बॉर्डर पे हो गया। चाइना से पैसा आ रहा है तो बोलो, देश समझ रहा है, देश जान रहा है। कल का पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सहित, कि गजब सिखाया भारत ने चाइना को। पूरे सारा ग्लोबल, पूरी दुनिया मान रही है कि चाइना को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वह भारत जैसा देश ठीक कर सकता है और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ठीक कर सकता है। दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है, हमारे सीना, भारत के 130 करोड़ लोगों का सीना 156 इंची का हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है। और एक तरफ यह गद्दार बैठे हुए हैं जो हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनके साथ जाके बैठ के समझौता करते हैं, उनके राजदूतों के साथ जाके खाना खाते हैं और इस देश के साथ 70 साल से गद्दारी करते हैं। सर, आप समझते हैं कि अभी भी तो वही है। एक बात बताइए, जवाहरलाल का पहला स्टेटमेंट क्या था कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, सोच से मुसलमान हूँ। तो जिसकी सोच ही मुस्लिम हो, उस देश का कल्याण, वहाँ के 100 करोड़ लोगों का कल्याण कैसे होगा? वही हमारे देश का प्रधानमंत्री बना पहला, वह भी एक्सीडेंटल। अरे वो गांधी, जब देश में पहली बार, सुनिए मैं बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ, जनता को जानना चाहिए ये बहुत। पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, जो कमेटी बनी थी आज़ादी के बाद, उसमें वोट पड़ा तो उसमें जवाहरलाल नेहरू हार गए।
एक भी वोट इनके पक्ष में नहीं पड़ा। मोदी पर इस बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो समझिए कितना गुस्सा है। कोई राजनेता भी नहीं करता है जो ये ढोंगी किया है, वही ढोंगी उठाया है। उसके करने से वो मोदी साक्षात देवता है। ऊपर वाले ने भेजा है भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए और अखंड भारत बनाने के लिए और पुनः दुनिया में सनातन सभ्यता और संस्कृति को स्थापित करने के लिए।